ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। और एक बार मैं पुनः अपने उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ प्रस्तुत हूँ जो कि आपके सामने लिखा गया है। लिखा गया क्वेश्चन में आज हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रिलेटेड टू रेशियो सीखेंगे, मतलब अनुपात का एक क्वेश्चन सीखेंगे जो अभी लगातार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, उन सभी एग्जाम से पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन हम लेकर के प्रस्तुत हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ और पुनः इसके सॉल्यूशन को बताता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है, यदि A/B इक्वल टू 2/3 और B/C इज इक्वल टू 4/5 है तो A/C का मान ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता दूं ये सबसे बेसिक सा सवाल है और इस सवाल को हल करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस थोड़ा सा आप ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे तो मुझे लगता है इसके बाद कोई भी क्वेश्चन होगा इस टाइप का आप जरूर सॉल्व कर ले जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला काम मैंने क्वेश्चन लिखा है A/B इक्वल टू 2/3 और B/C इक्वल टू 4/5 और A/C यह क्वेश्चन में पूछा है। तो हमको क्या करना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि यहाँ B रिपीट किया गया है और B रिपीट के ही साथ साथ पूछा A और C के रेशियो में। अगर A और C के रेशियो में पूछता है तो एक काम करना होता है, बिल्कुल आसानी से आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन लिखा गया है उसको अपॉन में पहले ले लेंगे, मतलब पहला A/D को आप A/B में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे और तुरंत जो दूसरा वाला B/C दिया है उसको हम लिख देंगे। अच्छा ऐसे क्यों लिखा गया है? ऐसा इसलिए लिखा गया है ताकि B और B एक दूसरे को कैंसिल कर दे, और जब कैंसिल कर देगा तो हमारा A/C बच जाएगा। जैसा कि मैं करके दिखाता हूँ, जो B है B से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा A/C बच जाएगा जो यहाँ लिखा है। ठीक उसी तरह से राइट की तरफ भी कर लेंगे। 2/3 इसको लिख दिया जाएगा, मल्टीप्लाई का निशान, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई किया गया है तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना होगा। अब 4/5 को वहां लिखते हैं। अच्छा देखिए इसको जब अपॉन में लिखा गया तो 4/5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको दोनों को देखा जाता है कि कोई हर अंश को डिवाइड तो नहीं कर रहा है, काट तो नहीं दे रहा है, भाग देने पे कट तो नहीं रहा है। अगर 5 जो है 2 को काट रहा होता तो काट देते, लेकिन कोई एक दूसरे को वहां डिवाइड नहीं कर रहा है, एक दूसरे से नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, अंश को अंश से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 4 2 से 8 हो जाएगा और हर को हर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि ऑलरेडी आप जानते हैं कि फ्रैक्शन का यही नियम होता है। तो हमने क्या किया, 4 2 से 8 कर दिया और 5 3 जा 15 कर दिया। ये अपॉन में है, ये भी अपॉन में है। अब हम इसको रेशियो में लिख सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि इसको A/C लिखेंगे, यह भी 8/15 हो जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और मुझे लगता है बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है ताकि आप स्वयं इसको हल करके अपनी नोटबुक पर चेक कर लेंगे कि क्या आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन में है, यदि P/Q इक्वल टू 1/2 और Q/R इक्वल टू 3/4 तो आपको ज्ञात क्या करना है, P/R, मतलब Q इसी तरह से है। मुझे लगता है आप सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। अगला जो मैंने अभी भी कहा था कि एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने जा रहा है रेशियो का, तो आपके सामने लिखा गया है और अभी यह सुपर टेट के एग्जाम में पूछा गया था। तो मुझे लगता है अगर आप ध्यान से इसको देख लेंगे तो आप भी किसी भी आने वाले एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से, बिल्कुल सरलता से हल कर लेंगे।
तो देखिए मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं और उसके बाद आप इस क्वेश्चन के हल को प्राप्त करेंगे। तो क्वेश्चन में है यदि A/B इज इक्वल टू 1/2 और B/C इज इक्वल टू 3/5 है तो A/B/C का मान ज्ञात कीजिए। अभी जो क्वेश्चन आपने पढ़ा था उसमें केवल A और C मतलब 2 रेशियो पूछा हुआ था, बट इसमें क्या है, इस वाले क्वेश्चन में A/B/C मतलब 3 एक साथ पूछा है। तो आपको वो दूसरे मेथड से लगा था, लेकिन ये देखिए और भी आसानी से लगता है। एक बार ब्लैक बोर्ड पर ध्यान से देख लीजिए और तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। देखिए वह क्वेश्चन क्या है, कैसे लगता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, A/B इज इक्वल टू जो वैल्यू दिया है मैंने उसी को लिखा है 1/2 और फिर जो दूसरा दिया था B/C इज इक्वल टू 3/5 उसको मैंने लिखा है, और जो पूछा है वह A/B/C यही मान हम लोग से पूछा है। तो इसमें क्या करते हैं, सीधे जो पूछा है उसी को अपने सॉल्व करते समय सबसे पहले लिखते हैं और लिखा क्या गया है, ये यहां पर A/B/C जो क्वेश्चन में पूछा था अब हम मान रख रहे हैं। A/B का वैल्यू 1/2 ये दिया था मैंने, A के नीचे 1 रेशियो और B के नीचे 2 लिख दिया। फिर B/C का मान 3/5 दिया है, तो ऑलरेडी B के नीचे लिखा गया है और पुनः B और C के नीचे मुझे लिखना है, तो हम इसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे। मतलब यहां से 3/5 और लिख करके इस तरह से एक अपनी रेखा खींच लेंगे और इसी में इसका आंसर हम लोग को लिखना है। तो अभी यहां पर बचे हुए स्थान को हम लोग फिल करते हैं। किससे फिल करेंगे, जो बगल में संख्या रहती है ठीक उसी के जस्ट बगल में रेशियो लगाकर लिख देते हैं। मतलब यहां पर भी 2 लिख दिया जाए, इधर यहां पर खाली है, तो इसका ट्रिक है कि जो बगल की संख्या है रेशियो लगाकर उसको फिल कर लेते हैं। मतलब यहां पर भी 3 लिख देंगे और पुनः इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मल्टीप्लीकेशन आएगा यही इसका आंसर होता है। तो मल्टीप्लाई करके मैं दिखाता हूं, 5 2 10 पूरा टोटल लिखा जाता है, 3 2 6 टोटल लिखा जाता है, 3 1 3। अब इसको देखते हैं क्या किसी एक संख्या से तीनों विभाजित है। यदि विभाजित है तो उससे भाग देने के बाद तब आंसर लिखा जाता है। लेकिन यहां देख रहे हैं 3 से 1/2 डिवाइडेड है, थर्ड वाला नहीं। इसका मतलब इस तीनों का जो यहां पे जो आंसर है वह यही 3/6/10 यही इसका आंसर है। और बात कर लेते हैं, मुझे लगता है बात समझ में आ गई। बात कर लेते हैं इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो और भी आगे तक पूछ लिया गया है। जैसे यदि P/Q इज इक्वल टू 1/2 और Q/R इज इक्वल टू 2/3 और R/S इज इक्वल टू 4/5 इस टाइप का दिया है और पूछ रहा है P/Q/R/S का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने तो बता दिया, जैसे अभी का ट्रिक लगा था, जो नियम लगा था
ठीक वही यहां पर भी लागू होगा। सबसे पहला काम हम लोग जो वैल्यू देता है उसके नीचे लिख लेते हैं। मैं लिख रहा हूं P और Q के नीचे 1:2 लिखेंगे, Q और R के नीचे 2:3 लिखेंगे। तो Q के नीचे ऑलरेडी लिखा गया है, उसके नीचे से शुरू करेंगे, मतलब यहां 2:3 लिखेंगे और फिर आगे लिखते हैं R:S है, तो R के नीचे ऑलरेडी लिखा गया, फिर इसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे। मींस यहां पर 4 लिखेंगे, रेशियो इसके नीचे यहां 5 लिखेंगे, फिर पुनः अपनी इसी टाइप की रेखा खींच लेंगे। जहां जहां गैपिंग है वहां वहां रेशियो लगाकर फिल करेंगे। 2 यहां फिल हो जाएगा, फिर ये 2 यहां फिल हो जाएगा, ठीक यहां पर खाली है, ये वाला 2 यहां पे फिल हो जाएगा और यहां खाली है तो ये 3 यहां फिल हो जाएगा और फिर ऐसे यहां पर खाली है 4 हो जाएगा, बगल से लिख लेंगे, फिर ये खाली है तो यहां पर भी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 5 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा और 15 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 30 हो जाएगा। फिर रेशियो का निशान लगा लेंगे, 4 से 3 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 हो जाएगा और 12 से 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 24 हो जाएगा। फिर रेशियो लगा लेते हैं, 4 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 से पुनः 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा और फिर 4 से 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 8 हो जाएगा और 8 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि क्या किसी एक संख्या से सब डिवाइड हो जाएगा या बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। देख लीजिए 2 से सब डिवाइड हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें सब में 2 से भाग दे देंगे तो 2 से जब 8 में भाग देंगे ये 4 हो जाएगा और फिर 2 से इसमें भाग देंगे तो 8 हो जाएगा और 2 से फिर इसमें भाग देंगे तो 12 हो जाएगा और 2 से जब इसमें 30 में भाग देंगे ये 15 हो जाएगा। और अब यह किसी एक यहां लिख भी देंगे 2 से भाग देने पर, क्योंकि सभी संख्याएं 2 से डिवाइडेड थी तो अब ये आंसर ना लेकर अब ये आंसर हो जाता है। तो मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई है और पुनः आप इस टाइप के क्वेश्चन को जब कभी भी पाएंगे मुझे लगता है एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन एक बात और, आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ये इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।